हाँ जी बेटा जी, हम लोग बात कर रहे थे बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन की। ठीक है, कि जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब खाना खुद बनाएंगे या तो सनलाइट की हेल्प से या केमिकल एनर्जी की हेल्प से, तो कीमो ऑटोट्रोफ और फोटोट्रोफ। हीट्रो बना बनाया लेते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया की। फोटो ऑटोट्रोफिक हमने 10th क्लास में जब पढ़ा तो क्या देखा था कि जो प्लांट्स रहते हैं उनके पास एक पिगमेंट रहता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, है ना। उस क्लोरोफिल की हेल्प से वो अपने फूड को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। तो जब इन बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं बेटा, बैक्टीरिया भी सनलाइट की हेल्प से अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, तो इनके पास भी क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट, क्या बोला, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं, क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, यानी कि बैक्टीरिया का क्लोरोफिल या बैक्टीरियोफियोफाइटिन। और जो ये दोनों टाइप के पिगमेंट कौन कौन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोफियोफाइटिन जो रहता है वो आपको देखने को मिलेगा पर्पल बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि पर्पल कलर की डाई को क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। रोडोसुडोमोनास आया था ना, फैकल्टेटिव एनारोब। और इसके अलावा थायोपीडिया, क्या नाम है उसका, थायोपीडिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि पर्पल और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। ये उनकी रहती है थाइलैकोइड्स में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स, है ना। सेल ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ द सेल, कुछ स्ट्रक्चर्स रहती हैं थाइलैकोइड्स। इतना तो हमने थोड़ा बहुत 10th में किया था, बाकी आएगा ये हमारी 3rd यूनिट में। वहाँ रहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, होते हैं एनारोबिक। ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एनारोबिक होते हैं। यही कारण है जब ये लोग अपना खाना बनाएंगे, देखो कितने मतलबी है ना, हमारे पौधों की तरह नहीं है, तो कोई भी ऑक्सीजन नहीं इवोल्व होती। और बेटा फोटोसिंथेसिस तो होए लेकिन ऑक्सीजन रिलीज ना होए, तो इस टाइप को बोलते हैं एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कौन कौन से बैक्टीरिया का ग्रुप शो करता है, आपसे पूछे जाएंगे इसके एग्जाम्पल। इसके अलावा याद है आपको कि रॉ मटेरियल जब हमने फोटोसिंथेसिस के किए थे 10th क्लास में, तो वाटर भी पढ़ा था। लेकिन जब ये वैसे तो सही है ना, थोड़े से ठीक भी है कि जब हम ऑक्सीजन ही रिलीज नहीं कर रहे तो हम वाटर को क्यों ले, बेटा इनको रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर H2O, H और O उसमें टूटा था ना कि ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में गई, और जो हाइड्रोजन रहती है वो क्या करती है आगे चल के, कार्बोहाइड्रेट को बनाती है। लेकिन ये लोग वाटर को यूज नहीं करते। दो चीज़ें याद रखना, ऑक्सीजन भी इवोल्व नहीं करते और वाटर को भी यूज नहीं करते, बल्कि दे ऑब्टेन हाइड्रोजन डायरेक्टली। समझे, या तो वो लेंगे डायरेक्टली जैसे जो पर्पल बैक्टीरिया रहते हैं, या वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। समझ गए कि हाइड्रोजन को ये लोग डायरेक्टली एब्जॉर्ब आउट करेंगे, चाहे इनको कहीं से करनी पड़े, लेकिन उस हाइड्रोजन को ये वाटर से कभी भी नहीं लेते। ये देखो, जैसे ये यहाँ पर हाइड्रोजन थी, इन्होंने यहाँ से निकलवा ली प्रोपाइल अल्कोहल वगैरह से। अब जो हाइड्रोजन है उसको कौन उठाती है, रिड्यूसिंग पावर NAD+। क्लियर। अब क्योंकि फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत है ही नहीं, तो जो ये मोनेरोन्स रहते हैं तालाब के बिल्कुल बेस पे, लेक्स वगैरह में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो सल्फर वगैरह रहती है वो क्या होती है, काफ़ी कम। और यही कारण है वहाँ पर ऑक्सीजन काफ़ी कम है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहने के बावजूद भी ऑक्सीजन वहाँ पर कम है, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया रहते हैं फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज
नहीं करते और ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते, तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन रहती है कम। कीमोऑटोट्रोफिक, कीमोऑटोट्रोफिक कौन होते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो केमिकल एनर्जी निकली, उस केमिकल एनर्जी को लेंगे, फूड को बनाएंगे। ठीक है, तो इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो प्लांट्स रहते हैं वो कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली एसिमिलेट नहीं कर सकते, नहीं करते ना। वो लोग नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं? या तो लेते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, या वो लोग उसको लेते हैं नाइट्राइट की फॉर्म में। नाइट्रीफाइंग, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में तोड़ना, और उसके कंपाउंड कौन कौन? NO2 नेगेटिव जिसको कि बोलते हैं नाइट्राइट, और NO3 नेगेटिव जिसको कि बोलते हैं नाइट्रेट। क्वेश्चन आएगा कि कौन तो नाइट्राइट बनाता है और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, कोकस बैक्टीरिया याद है शेप के बेस पे करवाए थे, है ना। ये लोग तो बेटा उस अमोनिया को चेंज करेंगे नाइट्राइट में। NO2 नेगेटिव क्या होती है? नाइट्राइट। नाइट्रोसिस्टिस और जो नाइट्रोबैक्टर आएंगे वो अब इस नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। अब इस नाइट्रेट को कौन ले लेते हैं? प्लांट्स ले लेते हैं। ठीक है, कुछ सल्फर बैक्टीरिया रहते हैं जिसमें थायोबैसिलस, थायोऑक्सीडेंस वगैरह की हम बात करेंगे। आयरन बैक्टीरिया वगैरह भी रहते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा? इन केमिकल एनर्जी की हेल्प से फूड को सिंथेसाइज करते हैं। और इनके ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में कभी भी ये चीज़ें नहीं आती। आपके फाइनल एग्जाम में आपके पास ये जितने भी जो इनके एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, बैगियोटा हो गया, थायोबैसिलस हो गया, ये मिथेनोमोनास बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, कार्ब ऑक्सीडोमोनास बैक्टीरिया हो गए, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं आपके मेडिकल एंट्रेंस के अंदर। रट लो, जो कर सकते हो वो कर लो, बट ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर? चलो जी, अब सैप्रोट्रोफिटिक, कुछ खास नहीं है ना, पढ़ चुके हम 10th क्लास में भी कि वो लोग जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड ले, जो चीज़ खत्म हो गई उस डेड ऑर्गेनिक मैटर से जब अपने फूड को लेते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। बेटा जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की अब्सेंस में टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो बोलते हैं फर्मेंटेशन, और जब प्रोटीन्स ऑक्सीजन की अब्सेंस में टूटती है दिस इज नोन एज प्यूट्रीफैक्शन। नेचर स्क्वेंजर या डीकम्पोजर्स बोलते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होते, है ना, ये शैतान नहीं होते तो हमारी अर्थ के ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज की एक चट्टान बन जाती। उस चट्टान से हमें किसने बचाया? इन्हीं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया ने बचाया। क्लियर? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक का मतलब है कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं, और दोनों ही जब एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक। ई कोलाई हमारी इंटेस्टाइन में रहती है बेटा। जब भी अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन में जाएगा, इस बैक्टीरिया के पास में ये बैक्टीरिया उस फूड में से विटामिन बी, विटामिन के और एक्स्ट्रा जितना भी वाटर है वो बॉडी को दे देती है, बदले में इसको खाना मिल जाता है। तो देखो फायदा मिला, हमारा एक्स्ट्रा पानी भी बाहर निकलने से बच गया, विटामिन बी भी मिल गया एक्स्ट्रा और के भी मिल गया, ठीक है, और इसको रहने के लिए जगह मिल गई, खाने के लिए खाना मिल गया। राइजोबियम आप लोग 7th 8th क्लास में बहुत करते हो, है ना, जो कि प्लांट्स को नाइट्रोजन को फिक्स करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया सेम केस ऐसे, अमोनिया को नाइट्राइट, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और इसको बदले में रहने के लिए क्या रहती है? जगह मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं बेटा पैरासिटिक बैक्टीरिया, एज पैरासाइट रहे। अब जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया है वो जरूरी नहीं है
कि वो यूजफुल है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे हार्मफुल हो। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो कि टॉक्सिन, ठीक है, केमिकल, एक जहर टाइप को रिलीज करते हैं जो कि डिजीज कोज करे। 90% जो ह्यूमन डिजीज है दीज आर ड्यू टू पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं और नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं, जैसे टीबी हो गई, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफालिस, है ना, कॉलेरा, टेटनस वगैरह, लैप्रोसिस, जिसको कि आप कुष्ठ बोलते हैं, सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीज होती हैं बेटा। जब बैक्टीरियल डिजीज है तो साइंटिस्ट भी बड़े समझदार थे, है ना। साइंटिस्ट ने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही जो डिजीज कोज करता है उसी को ही एज मेडिसिन तैयार कर दिया। जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के या डेड करके, ये पूरा टॉपिक आएगा 12th क्लास में बहुत अच्छे से, आपको यहाँ पर फिलहाल एग्जाम्पल और डेफिनेशन याद करनी है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके या मार के बेटा जब एक केमिकल तैयार किया जाए और वो केमिकल जब दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने की एबिलिटी रखे, वो होती है एंटीबायोटिक। दैट मीन्स द प्रिपेयर्ड सब्सटेंसेस, समझे, वो प्रिपेयर्ड सब्सटेंसेस जो कि किससे बनाए गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो जिसको कि हम नेक्ड आई, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जो कि बहुत छोटी सी अमाउंट में ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकती हैं, खत्म कर सकती है, ठीक है। और जब एंटीबायोटिक है ये कभी भी अपने होस्ट को अफेक्ट नहीं करती। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक बनाई थी वो बनाई थी फ्लेमिंग ने, कौन सी फंगस से, पेनिसिलियम फंगस, और जो एंटीबायोटिक बनाई उसका नाम था पेनिसिलिन। ये आपको बहुत से एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक है बेटा जो कि इन्हीं माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह से बनाई गई है। तो देखो, अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निचोड़ निकाले इस चैप्टर का, इस बैक्टीरिया का, तो हमें ये समझ में आता है कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है, यानी कि उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, है ना। शैतान है, खाने को खराब कर देते हैं, जो केंड फूड्स आते हैं उनको पॉइजनिंग वगैरह, इनके एग्जाम्पल्स आप याद जरूर कर लेना। हमारे घर की कई सामान रहते हैं उनको ख़राब कर देते हैं, बहुत सी बीमारियां रहती हैं जो कि ये लोग क्या करते हैं, फैलाते हैं, लेकिन नेचर को साफ रखते हैं, है ना। अमोनिया को प्लांट्स के लिए नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, गोबर गैस प्लांट में भी हम यूज करते हैं ना, मीथेन बैक्टीरिया जो कि मीथेन गैस को रिलीज करवाता है। डेयरी इंडस्ट्री, इतने लार्ज स्केल पे, है ना, इंडस्ट्रीज के अंदर जो दूध रहता है उससे पनीर और दही बनाया जाता है, बैक्टीरिया ही नहीं होते तो ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री में लैक्टिक एसिड, जितने भी फूड जो कि प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, वो जो लैक्टिक एसिड निकलती है वो कौन से बैक्टीरिया से निकलती है, लैक्टोबैसिलस से। अल्कोहल जो बनाई जाती है, टी, और जब हम बात करेंगे बेटा किसकी, टोबैको की, तो इनकी जो पत्तियां रहती है काफ़ी कड़वी, बिटर होती हैं, और इन्हीं बैक्टीरिया से जब इनको ट्रीट किया जाता है, बैसिलस की एक स्पीसीज है मेगाथेरियम, तो उन पत्तियों की जो कड़वाहट रहती है वो कम हो जाती है, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं। इसका मतलब हुआ कि जो इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसमें आप दोनों चीज़ें करोगे, क्या क्या करोगे, इनके हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी और इनकी बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। इस तरह फाइनली हमारा जो ये टॉपिक था बैक्टीरिया का किंगडम मोनेरा में ख़त्म हुआ। अब हम आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आर्के बैक्टीरिया।